जब लग्नेश लग्न भाव में होता है तो ऐसे लोग बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने डिसीजंस खुद देने वाले होते हैं। ये अपनी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी क्लियर रहते हैं, लोगों की बातों से आसानी से इम्प्रेस नहीं होते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग हमेशा एक्टिव, एक्सप्रेसिव और नोटिसेबल रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी प्रेजेंस महसूस करवा देते हैं। ये अपनी लाइफ को खुद शेप देना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोल अपने हाथों में रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कभी-कभी थोड़े सेल्फ फोकस्ड या स्टबर्न भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ये ट्रेट ही उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। लग्नेश का लग्न में होना दरअसल इस बात का संकेत है कि डेस्टिनी इन्हें खुद की पहचान और पर्पस को समझने के लिए ही भेजती है। ये अपने ही रास्ते के क्रिएटर होते हैं। जब लग्नेश दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोग अपनी फैमिली वैल्यूज और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बोलने में मीठे, सोच में प्रैक्टिकल और पैसे के मामले में समझदार होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इनका फोकस कंफर्ट, सिक्योरिटी और अपने लोगों की भलाई पर रहता है। ऐसे लोग मेहनत से कमाना और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को स्टेबल बनाना पसंद करते हैं। इनकी आवाज में भी एक तरह का चार्म और भरोसा होता है, जिससे लोग नेचुरली जुड़ जाते हैं इनसे। लेकिन कभी-कभी ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं। अगर ये अपने वैल्यूज़ को सही दिशा में रखें, तो ये प्लेसमेंट धन, सम्मान और स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ देने वाली होती है। जब लग्नेश तीसरे भाव में होता है तो ऐसे लोग नेचुरली बोल्ड, एक्सप्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें अपनी बात कहने, इनिशिएटिव लेने और कुछ नया करने में मजा आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमेशा किसी न किसी काम, आइडिया या प्लान में बिजी रहते हैं। ये लोग ये लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल सीधा और कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए लोग इन्हें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला मानते हैं। भाई बहनों या दोस्तों के साथ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंसेस से ये इमोशनली मजबूत बनते हैं। ये लोग अपने दम पर आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं और चैलेंजेस को मोटिवेशन की तरह लेते हैं। अगर ये कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो ये प्लेसमेंट इन्हें इन्फ्लुएंसर, कम्युनिकेटर या सेल्फ मेड इंसान बना सकती है। जब लग्नेश चौथे भाव में होता है तो ऐसे लोग दिल से बहुत इमोशनल, केयरिंग और घर परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं। इनकी कंफर्ट जोन वही जगह होती है जहां प्यार, शांति और अपनापन महसूस हो। रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग घर को सजाना, फैमिली की केयर करना या अपने मन का कंफर्ट ढूंढना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग बाहर भले प्रैक्टिकल दिखें, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। मूड और इमोशंस इनके डिसीजंस पर असर डालते हैं। कई बार ये शांति के लिए अकेला रहना भी पसंद करते हैं या नेचर के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अगर ये अपनी भावनाओं को बैलेंस में रख पाएं तो ये प्लेसमेंट इन्हें इनर पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी और खुशहाल घरेलू जिंदगी देती है। जब लग्नेश पांचवें भाव में होता है तो ऐसे लोग नेचुरली क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और दिल से जवान रहते हैं। इन्हें स्पॉटलाइट में रहना, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाना और दिल की बात ओपनली कहना पसंद होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग हॉबीज, रोमांस, एंटरटेनमेंट या बच्चों से जुड़ी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। इनका दिमाग आइडियाज से भरा होता है और हर काम में कुछ नया करने की चाह रहती है। ऐसे लोग लाइफ को सीरियसनेस से नहीं, पैशन से जीना पसंद करते हैं। कभी कभी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस बीच में आ सकता है, लेकिन यही एनर्जी अगर सही दिशा में लगाई जाए तो ये प्लेसमेंट फेम, टैलेंट और डीप सेटिस्फैक्शन देने वाली बनती है। जब लग्नेश छठे भाव में होता है तो ऐसे लोग लाइफ को एक चुनौती की तरह जीते हैं। मेहनत, डिसिप्लिन और कंपटीशन इनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, अपने काम को परफेक्शन से करना पसंद करते हैं और दूसरों की मदद भी करने में आगे रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर सिचुएशंस को सुधारने या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कभी-कभी ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस इन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। ये हर चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब में परफॉर्मेंस हो या फिर पर्सनल लाइफ में ही इनकी वैल्यू हो। अगर ये तुलना छोड़कर सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें तो ये प्लेसमेंट इन्हें विनर माइंडसेट, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। जब लग्नेश सातवें भाव में होता है तो ऐसे लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रिश्तों, पार्टनरशिप और दूसरों के साथ बैलेंस बनाने के इर्द गिर्द घूमता है।
ये लोग नेचुरली चार्मिंग तो होते हैं और लोगों के साथ जुड़कर ग्रो करना पसंद करते हैं, आगे बढ़ना पसंद करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे लोग अकेले डिसीजंस लेने से बचते हैं और हर चीज में किसी ट्रस्टेड इंसान की राय लेना पसंद करते हैं। कभी कभी ये दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में खुद को खो भी देते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में रिश्तों की गहराई को समझते हैं। अगर ये लोग अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हुए पार्टनरशिप्स को नर्चर करें, तो ये प्लेसमेंट इन्हें सक्सेस, लव और सोशल हार्मनी देती है। जब लग्नेश 8वें भाव में होता है तो ऐसे लोगों की जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ रहस्य, उतार चढ़ाव या गहराई चलती रहती है। ये लोग बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर बहुत इंटेंस और इमोशनली डीप होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें बार बार बदलाव, अचानक परिस्थितियां या लोगों के असली चेहरे देखने को मिलते हैं, जिससे ये धीरे धीरे बहुत समझदार और इंट्यूटिव बन जाते हैं। ऐसे लोग हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, विचार हो या रहस्य। कई बार इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये खुद को कई बार नए रूप में पाते हैं। अगर ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में ढाल लें, तो ये हीलिंग, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च या अकल्ट जैसे एरियाज में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। 8वें भाव का लग्नेश सिखाता है कि कंट्रोल नहीं, सरेंडर में ही ताकत है। जब लग्नेश 9वें भाव में होता है तो ऐसे लोग नेचुरली लकी, पॉजिटिव माइंडेड और लाइफ को किसी मीनिंग के साथ जोड़कर जीना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर मुश्किल में भी कोई ना कोई सीख या ब्लेसिंग ढूंढ लेते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें यात्रा करना, नए विचारों को एक्सप्लोर करना और स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल बातें करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर टीचर्स, गाइड्स या एडवाइजर्स की भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों को इंस्पायर करने की कला आती है। 9वें भाव का लग्नेश व्यक्ति को ब्रॉड माइंडेड बनाता है। ये लोग किसी एक सोच में बंद कर नहीं रहते, बल्कि जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखते हैं जहां हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। अगर ये अपनी फेथ और एंथुसियाज्म बनाए रखें, तो किस्मत भी कई बार इनके हक में बेंड हो जाती है। जब लग्नेश 10वें भाव में होता है तो ऐसे लोग अपनी पहचान काम, सफलता और समाज में अपनी पोजीशन से बनाना चाहते हैं। ये बॉर्न अचीवर्स होते हैं, जो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक इनका मकसद पूरा ना हो जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में इनका फोकस करियर ग्रोथ, रेपुटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर रहता है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए लोग नेचुरली इन पर भरोसा करते हैं। कई बार ये अपने इमोशंस या पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़कर एम्बिशन को प्राथमिकता दे देते हैं। लेकिन जब ये अपनी मेहनत और पर्पस को दिल से जोड़ लेते हैं, तो ये प्लेसमेंट इन्हें अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देती है। जब लग्नेश 11वें भाव में होता है तो ऐसे लोग नेचुरली एम्बिशियस, सोशल और गोल ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें बड़े सपने देखना, उन्हें पूरा करने के लिए सही लोगों से जुड़ना आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये नेटवर्किंग, सोशल सर्कल्स या टीम वर्क में एक्टिव रहते हैं। लोगों के बीच रहना इन्हें एनर्जी देता है। ऐसे लोग हर चीज में ग्रोथ और एक्सपेंशन ढूंढते हैं, इसलिए स्मॉल थिंकिंग इन्हें सूट नहीं करती। कभी कभी दोस्तों या ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस में या अपनी रियल डिजायर्स को भूल जाते हैं। लेकिन जब फोकस क्लियर हो जाए तो ये प्लेसमेंट इन्हें वेल्थ, रिकॉग्निशन और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट दिलाती है। लग्नेश जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी तरह से अपनी अंदरूनी अंदरूनी दुनिया में जीते हैं। जैसे बाहर सब कुछ चल रहा हो पर अंदर उनकी अपनी ही कहानी चल रही है। ये स्थिति लोगों को थोड़ा अकेला, विचारशील और गहराई से सोचने वाला बनाती है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़ा कटे हुए लग सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल या इमेजिनेटिव लाइफ बहुत रिच होती है। कई बार ये प्लेसमेंट विदेश यात्रा, एकांत में काम करने या हॉस्पिटल, आश्रम या रिसर्च जैसे शांत वातावरण से जुड़ाव देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग जरूरत से ज्यादा सोचना, दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाना या अपनी एनर्जी दूसरों के लिए खर्च कर देना जैसी आदतों में फंस जाते हैं। अगर ये अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं तो ये प्लेसमेंट इन्हें हीलर, गाइड या क्रिएटिव सोल बना देती है।
क्रिएटिव सोल यानी वो लोग जिनके अंदर कल्पना, कला और सृजन की गहराई होती है, जो चीज़ों को सिर्फ जैसे हैं वैसे नहीं देखते, बल्कि उनमें कुछ नया, सुंदर और अर्थपूर्ण बना लेते हैं। ऐसे लोग लिखने, गाने, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, एक्टिंग या स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने में नेचुरली अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में क्रिएशन की प्यास होती है। वो कुछ ना कुछ नया रचकर खुद को ज़िंदा महसूस करते हैं।